तो वो लाइफ कहां है? क्योंकि उसमें परमेश्वर मिला हुआ नहीं है। आपको जो परमेश्वर ने बुलाया अपने पास, तो परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं बुलाया, उसके दिमाग में आपके लिए कुछ है। वो आपको कुछ ग्लोरियस लाइफ देना चाहता है। आपको समझ आई बात के नहीं? आई समझ के नहीं? परमेश्वर कहता है जब वो मुझे देखता है तो वो ऐसे देखता है कि मैं इसको ये लाइफ दूंगा जो ग्लोरियस होगी, जो किसी मनुष्य के चित्त में, जो किसी ने अब तक सुना नहीं, जो अब तक देखा नहीं। जब वहां टेंट चर्च शुरू हुआ और टेंट चर्च बढ़ता गया, इमेजिन करो उस चर्च में आज 4 लाख मेंबर हैं और अभी तक भवन तैयार नहीं हुआ, अभी भी टेंट में है। इमेजिन करो अगर भवन वाली चर्च में शुरू करता तो ब्रांचेस कहां होती? गुरदासपुर ब्रांच में 50,000 लोग हैं और भवन नहीं। अमृतसर चर्च में 25,000 लोग हैं लेकिन भवन नहीं, वहां भी टेंट चर्च लगती। बाइबल कहती जो मनुष्य के चित्त में नहीं है, जो किसी व्यक्ति ने सुना नहीं, जो किसी ने देखा नहीं, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। आमीन। मतलब एक ऐसी लाइफ जो लोगों के लिए शॉकिंग होगी, सरप्राइज होगी, पर वो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन वो होगा कैसे? बाइबल कहती परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा, किनको? वो गहरी बातों को जो सिर्फ तुम्हारे लिए परमेश्वर ने पैदा की है। आज आपके बच्चे आपके काबू में नहीं, आपकी फैमिली के, मैं जानता हूं। आपका परिवार आपके काबू में नहीं है, मैं जानता हूं। वो आपके अधीन नहीं है, मैं जानता हूं। वो आपसे प्यार नहीं करते, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि हमने वो लाइफ को नहीं पकड़ा जो परमेश्वर की ओर से है। डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ में, मैं जानता हूं। खाली है लाइफ, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि हमने वो लाइफ नहीं पकड़ी अभी भी जो परमेश्वर ने हमारे लिए खास तैयार की है। हालेलुया। हमें क्या लगता है फॉरेन चर्च, बहुत सारी चर्चेस कैसी हैं? आप जाएंगे, पास्टर प्रीच करेगा, आप पास्टर के पास जाके बोलेंगे मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, आप मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर करो, और ऐसे शो करते हम कि हमारी सारी प्रॉब्लम का जिम्मेवार ये पास्टर है, इसी को हल करना पड़ेगा क्योंकि हम इसकी चर्च के मेंबर हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। अब मैंने आपको बता दिया 2 तरह की लाइफ हम जी सकते हैं, या तो ग्लोरियस लाइफ जो परमेश्वर हमें देता है, या संसारिक लाइफ जहां कामयाबी भी है, पैसा भी है, कर्ज भी है, श्राप भी है, दुखी होना भी है, सुखी होना भी है। एक वो लाइफ है, लेकिन एक ऐसी ग्लोरियस लाइफ जो परमेश्वर हमें देता है जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। हालेलुया। लोग बोलते थे कि पास्टर्स की वाइफ्स के में मिलता था, बोलते थे कि वो भी कोई चर्च है खामरा, वो तो टेंट में होता जब शुरुआत हुई थी। लेकिन आज पंजाब की जो भी मिनिस्ट्री खड़ा होना चाहती है वो टेंट में चर्च लगाना चाहती है। और पहले लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करेगा, मैं तुझे ऐसा जीवन दूंगा जो कभी किसी ने सुना नहीं, कभी किसी के चित्त में नहीं चढ़ा, कभी किसी कान ने नहीं सुना। मैं ऐसी लाइफ, ऐसी मिनिस्ट्री, जो तेरी कॉलिंग है मैं उसे ऐसा कर दूंगा। अब बारी आई आपकी, क्योंकि हर बंदा पास्टर होने के लिए नहीं चुना गया, हर व्यक्ति प्रेरित होने के लिए नहीं चुना गया। किसी की कॉलिंग नर्स बनना भी हो सकती है, डॉक्टर बनना भी हो सकती है, बिजनेसमैन बनना भी हो सकती है, जॉब करना भी हो सकती है, घर पे रहना भी हो सकती है। लेकिन तब भी आप एक ऐसी लाइफ परमेश्वर की ओर से हासिल कर सकते हैं जो ग्लोरियस होगी, जिसमें आप अपने बच्चों को मॉर्निंग प्रोफेटिकली गाइड कर सकते हैं कि आज तुझको किधर जाना है और किधर नहीं जाना। जहां ऐसी लाइफ जो कभी किसने नहीं सुना, ऐसी कामयाबी आपकी लाइफ, आपकी फैमिली उसे टेस्ट कर सकती है। हालेलुया। अब आप चर्च में आ गए, आप क्रिश्चियन बन गए, लेकिन क्या आपने उस लाइफ को फॉलो किया जो जीसस क्राइस्ट आपके लिए रखते हैं? आज हम बुक पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, हाँ, कि प्रेरितों की बातें लिखा है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल लिखा है, और टॉक्स, हाँ, क्या लिखा है? एक्ट्स, क्योंकि उन्होंने काम किया है। क्या लिखा है? प्रेरितों के काम, प्रेरितों की बातें नहीं, प्रेरितों की योजनाएं नहीं, प्रेरितों के क्या लिखा है? काम, क्योंकि उन्होंने काम किया। क्या बोला जीसस क्राइस्ट ने मत्ती 28 उसकी 18, 19, 20 में कि जाओ और सब जातियों को क्या करो? चेला बनाओ। आप में से कितने लोग हैं
जो रोज अपने घर से निकलते हैं इवेंजलिज्म के लिए, हाथ खड़ा करो। चर्च में 4 हाथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यह लगता है कि पास्टर की जिम्मेवारी है प्रीच करना, मेरी थोड़ी है। मेरी तो है मैं घर जाऊं, जॉब करूं, वापिस आऊं और वही लाइफ जीऊं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारा काम पास्टर का है, चर्च की कमेटी का है, मेरा काम नहीं है सुसमाचार सुनाना, ये तो चर्च का काम है। इसीलिए आज पब्लिक, क्रिश्चियन पब्लिक ऐसे कर्सिस के नीचे है, ऐसे बीमारियों के नीचे हैं जो शर्म की बात है। मेरा वचन करेले की तरह लगेगा, बाद में आपको असर जरूर होगा, क्योंकि मैं अपने लाखों लोग छोड़ के आया हूं ताकि आपको ट्रेन कर सकूं। मैं आपको विश्वासी बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको सेवक बनाने के लिए आया हूं। आप सेवक की तरह खड़े होंगे। हालेलुया। क्यों मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई? मैं कितने साल सेवा करता रहा, प्रभु से पूछता रहा, प्रभु मेरी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं? धमकियां देता रहा, मैं सुसाइड कर लूंगा अभी भी अगर तुमने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। हीलिंग तभी भी नहीं हुई जब मैं मसीह में आ गया, और 2-4 साल बाद भी नहीं। और एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं खुदावंद की सेवा करूंगा। अभी परमेश्वर की आत्मा ने कहा, जिस नल से पानी निकलता है क्या वो सूखा रहता है? वो भी गीला होता है। अगर तेरे अंदर से हीलिंग निकलेगी, तेरे अंदर से ब्लेसिंग निकलेगी लोगों के लिए, तो तू भी हील होगा और ब्लेस होगा। सेवा शुरू की, लोगों को हील किया, यीशु मसीह के नाम में डिलीवर किया, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को साइड पे रख के, और परमेश्वर ने एक दिन मुझे भी हील किया और डिलीवर किया और आपके बीच में वो लेके आया। हालेलुया। अब हमें यह लगता है कि जो काम करने की जिम्मेवारी है चर्च में वो पास्टर्स की है। ये वचन मुझे आप ये बताओ कि मत्ती 28 जब वचन यीशु मसीह के द्वारा बोला गया तो उस समय वहां पर कितने लोग थे जिनको बोला गया? कितने लोग थे? कितने लोग थे? 500 से अधिक लोग थे वहां पे। कितने लोग थे वहां? क्या वो 500 प्रेरित थे वहां पर? बताओ, मैं बात करने आया हूं। क्या 500 प्रेरित थे वहां पे? पास्टर्स थे? कौन थे वहां 500 लोग? बिलीवर्स थे वहां पे, जीसस क्राइस्ट के बिलीवर्स थे। और जब परमेश्वर ने उनको वो वचन दिया कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें सब बातों को मानना सिखाओ, तो क्या परमेश्वर उस समय 12 लोगों से बात कर रहे थे कि 500 से बात कर रहे थे? 500 से बात कर रहे थे कि तुम जाओ और लोगों को चेला बनाओ। तो परमेश्वर ने वो वचन उनको बोला, 500 को आपको बोला? हाँ, आपको बोला। आपको बोला कि नहीं बोला? देखो, जो पवित्र आत्मा आपको लाइफ देना चाहता है वो ब्लेस्ड लाइफ है। मैं आपको बता रहा हूं, रिकॉर्ड ब्रेक करोगे आप अपनी फैमिली के। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। आप सेम नहीं हो। वो फायर जो इवेंजलिज्म के लिए चाहिए आपके अंदर